ऑलरेडी हमारे कमीशन ने इस पर निर्णय भी ले लिया है और कमीशन ने निर्णय लिए हुए हम समझते हैं 1 सप्ताह हो चुका है। कार्यक्रम के पहले ही हम लोग सब निर्णय ले चुके थे। साक्षात्कार में 30% से कम या 80% से ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही परिस्थिति में इंटरव्यू बोर्ड को अपने उस मार्क्स को एक्सप्लेन करना हो। ऐसे पाठ्यक्रम को हम लोग कोशिश करेंगे कि हटाएं और जो ज़्यादा प्रासंगिक है, जो रोजगारोन्मुखी है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो हमारे जो विषय हैं ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं जिसके कारण से उन विषयों पर, उन पेपरों पर अभ्यर्थियों का उतना रुझान नहीं रहता है। तो इसको देखते हुए हम वैसे जो ज़्यादा प्रासंगिक हैं वैसे ही पाठ्यक्रम को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। हमारे जो सफल अभ्यर्थी हैं पीटी के, वो हमारे स्टार परफॉर्मर्स कह सकते हैं, क्योंकि इस पीटी में सफल, इतने कठिन प्रतियोगिता में जब जाके सफल हुए हैं तो इनका चांस भी ज़्यादा रहेगा। अगर वो यूपी पीएससी को दे या यूपीएससी दे या हरियाणा दे या मध्य प्रदेश दे तो वहाँ उनकी सफलता की चांस ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है। तो हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। हम वैसे क्लैश को दूर करेंगे। परीक्षा की तिथियों में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे ताकि वो क्लैश नहीं हो। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले 1 तारीख को हम लोगों का, मतलब बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस, उसका आयोजन हो रहा था और उसमें प्रथम सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया और द्वितीय सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण में महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया और पुरस्कार वितरण किया। इस कार्यक्रम में, इस उत्सव भरे कार्यक्रम में देश के दूसरे आयोग के लोग भी आए, जैसे कर्नाटका लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वहाँ की सदस्य, और आसाम लोक सेवा आयोग के सदस्य के अध्यक्ष आए। इसके अलावा जो हमारे बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व के अध्यक्ष, उसमें 3 अध्यक्ष हमारे आए पूर्व के। एक कुछ लोग नहीं आ सके, अपने संदेश उन लोगों ने भेजा। तो ये एक अच्छी पहल रही और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसके लाइट में हम लोगों ने ये भी कई निर्णय जो उस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने लिया था और उस कार्यक्रम के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे बताया और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी जैसे बतलाया, दो बातों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि साक्षात्कार में कई बार लोगों को बहुत कम नंबर आ जाते हैं, जबकि लिखित में अच्छा सफल हुए तभी तो उनका साक्षात्कार का समय आया। तो ये एक स्वाभाविक एक आशंका मन में उठ जाती है कि इतना कम नंबर क्यों आएगा। अगर रिटर्न में अगर ज़्यादा है तो रिटर्न में सफल हुए हैं तो साक्षात्कार में भी इतना कम नंबर नहीं आना चाहिए। ये एक स्वाभाविक आशंका है। वैसे इसको ये देखा जाए कि ये आशंका जो है वो सिर्फ आशंका ही है, निराधार है, क्योंकि ये पूरी जो परीक्षा है ये कोई पास और फेल की परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है। अगर हम सबको अगर मान लें, जस्ट उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू में अगर 15 नंबर हैं और अगर हम उसमें कोई न्यूनतम निर्धारित कर दें कि हम सिर्फ 4 नंबर से किसी को नहीं दें या 5 नंबर से कम किसी को नहीं दें, तब तो ये तो रिलेटिव परफॉर्मेंस है ना। इसमें जब सबको 5 से ऊपर आएगा तो फ़ायदा क्या हुआ? जब सबको 5 से ही ऊपर आना है तब तो मेरा 15 के जगह पर वो 10 ही नंबर का खाली गैप रहेगा। तो चूँकि ये एक तरह से रिलेटिव परफॉर्मेंस हमेशा देखा जाता है, इसलिए 1 नंबर का ही अंतर उसमें काफ़ी है। अगर हम 15 के स्केल में कर रहे हैं तो हमको उसमें न्यूनतम कोई नंबर देने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग देते भी नहीं हैं, सिवाय जुडिशियल सर्विस में
उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें कि पास और फेल का उसमें एंगल था। हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई पास एंड फेल का एंगल नहीं होता है। ये एक रिलेटिव है, जिसको 1 आया है, किसी को 5 आया है, किसी को 12 आया है। 1 आने वाला खराब नहीं है, वो उनके बीच में, उतने लोगों के बीच में उसका कम है। लेकिन फिर भी इस भाव को हम लोग पहले ही से हम लोग समझ चुके थे, क्योंकि ऐसी बातें आ रही थी लोगों से, और मैंने अपने ट्विटर के भी माध्यम से बताया था, और ऑलरेडी हमारे कमीशन ने इस पर निर्णय भी ले लिया है। और कमीशन ने निर्णय लिए हुए हम समझते हैं 1 सप्ताह हो चुका है। कार्यक्रम के पहले ही हम लोग सब निर्णय ले चुके थे। वो ये कि अगर किसी को 30% से कम, साक्षात्कार में 30% से कम या 80% से ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही परिस्थिति में इंटरव्यू बोर्ड को अपने उस मार्क्स को एक्सप्लेन करना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि किसी को इतना कम क्यों दिए हैं और किसी को इतना ज़्यादा क्यों दिए। ये हम मना नहीं कर रहे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका विवेक है, किसी को 1 दे सकते हैं वो। लेकिन अगर देते हैं तो उसको जस्टिफाई करेंगे वो, मतलब अपने कमेंट्स उसमें ज़रूर लिखेंगे कि हम क्यों दे रहे हैं ऐसा। ये एक पारदर्शी व्यवस्था हुई। अगर किसी को फिर बाद में RTI के माध्यम से, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो ऐसे प्रभावित कैंडिडेट होते हैं, जो उसी कम नंबर के कारण से जिनका चयन नहीं होता है, उनको हम एक्सप्लेन करने की स्थिति में रहेंगे कि भाई आपने इन कारणों से आप कम नंबर आया है। तो ये एक हम लोगों ने एक व्यवस्था किया, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी उस चीज़ पर वर्क कर चुके हैं और निर्णय भी हमारे आयोग ने ले रखा है। दूसरी बात जो महामहिम राज्यपाल ने महोदय ने कहा था कि हम लोगों को हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स की परिपाटी में होना चाहिए। और इसके बारे में महामहिम जी से मैंने पहले भी जब मैंने मिला था तो उन्होंने इस बात को कहा था। इसी की भावना को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हम लोग का ये प्रयास होगा कि हम अपनी जो पाठ्यक्रम है, हम तो शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे कई अभ्यर्थी आते हैं जो कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर से भी पढ़ते हैं, ऐसे विषयों की भी पढ़ाई करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोक सेवा आयोग या सरकारी नौकरी के लिए ही ज़्यादा प्रासंगिक है। उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी हासिल करने में है, उसकी उपयोगिता शायद उतनी हद तक सरकारी नौकरी से बाहर कोई दूसरी नौकरी हासिल करने में शायद उसकी उपयोगिता उतनी न हो। ऐसे कई विषय पाठ्यक्रम हो सकते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम को हम लोग कोशिश करेंगे कि हटाएं, और जो ज़्यादा प्रासंगिक है, जो रोजगारोन्मुखी है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो हमारे जो विषय हैं ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूंकि उसके साथ साथ दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिसके कारण से उन विषयों पर, उन पेपरों पर अभ्यर्थियों का उतना रुझान नहीं रहता है। तो इसको देखते हुए हम वैसे जो ज़्यादा प्रासंगिक हैं वैसे ही पाठ्यक्रम को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, जो नहीं उतने हैं उनको हम लोग हटाएंगे। इसका हम लोग निर्णय लेंगे। इसके अलावा जो बार बार जो अभ्यर्थियों की एक मांग रहती है, जो हम अगर 68 का जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी तिथि हमारा पहले से 5 महीने, लगभग 5 महीने पहले से ही घोषित है। जिस प्रकार से उसके प्रीलिम्स का PT का जैसे घोषित था कि इस तारीख को होगा और उसका परीक्षाफल भी इस तारीख को निकलेगा, उसी तरीके से इसके मेंस का भी हम लोगों ने डेट पहले से अनाउंस कर रखा था। और ये इसलिए अनाउंस करके रखते हैं ताकि अन्य आयोगों को भी अगर तिथि निर्धारित करना होता है तो वो उसको देख करके निर्धारित करते हैं, और हमारे भी अभ्यर्थी उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जाएँ। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा जो है मेंस जो है इसका कुछ हद तक काफ़ी नज़दीक है, UPPSC के काफ़ी नज़दीक है। UPPSC का PT जो है वो 14 तारीख को है,
फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों का पीटी जो है 21 तारीख को है, फिर यूपीएससी का पीटी जो है 28 तारीख को है। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को मार्जिन मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। वैसे भी हम लोगों ने जो डेट जो दिया था वो 12 तारीख से 12 से 15 के बीच में हम लोग उसको कहीं सेट करेंगे। हम लोगों ने सब चीज़ को देखा और ये मानते हुए कि हमारे जो सफल अभ्यर्थी हैं पीटी के, वो हमारे स्टार परफॉर्मर्स कह सकते हैं, क्योंकि इस पीटी में सफल इतने कठिन प्रतियोगिता में जब जाके सफल हुए हैं तो इनका चांस भी ज़्यादा रहेगा अगर वो यूपी पीएससी को दे या यूपीएससी दे या हरियाणा दे या मध्य प्रदेश दे, तो वहाँ उनकी सफलता की चांस ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है। तो हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। हम वैसे क्लैश को दूर करेंगे और वो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसकी परीक्षा की तिथियों में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे ताकि वो क्लैश नहीं हो। हमारी परीक्षा तो 12 तारीख से ही स्टार्ट होगी। 12 में हमारी जो पूर्व निर्धारित कैलेंडर है उसको हम नहीं तोड़ेंगे, हम उसी तारीख पर स्टार्ट करेंगे, 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।